गई क्या? गई? भाई साहब, आपका मुझ पर यह एहसान रहेगा। आपने भले किसी और मकसद से ये बोर्ड लगाया, लेकिन हाँ, मुझे एक रास्ता जरूर दिखा दिया। अब मैं और लोगों की मदद कर सकती हूँ। जी हाँ। ऋषि, हमारा पहला क्लाइंट। आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? ये मेरी केस फाइल देखो जरा। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। बस बेटा, तुमने कह दिया और मेरी चिंता दूर हो गई, मुझे तसल्ली हो गई। ये लो तुम्हारी फीस ले लो। अरे नहीं नहीं, क्या कर रही हैं आप? क्यों? देखिए, मैंने पैसों की लालच में ये इंसाफ की मुहिम नहीं चलाई है। एक्चुअली बचपन से मेरा शौक था कि मैं गरीबों के काम आ सकूं, उनके लिए आवाज उठा सकूं और सच्चाई के लिए लड़ सकूं। और बस मैं आज अपना सपना पूरा होते हुए देख रही हूँ। आप घबराइए मत, अब ये फाइल मेरे पास है ना, तो आप बेफिक्र होकर घर जाइए। खुश रहो बेटा। भाई साहब, यार मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं जाकर ना श्रीमती जी को सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। नहीं, बहुत हो गया। बकवास मत कर। छोटे छोटे छोटे, जरा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। छोटे, सुन मेरी बात। सुन मेरी बात, सुन मेरी छेड़ता है मैंने। सॉरी आंटी, मैं देखो ना, अंधा है बेटा आपका। सॉरी आंटी, सॉरी। कहूँ मैं यार। वाह, मजा आ गया, मजा। कसम से भाई गॉड की, मैंने ना 3 या 4 साल बाद इतना अच्छा खाना खाया होगा। इंदिरा के हिटलर राज में लाजवाब खाना आज तक हम सबने कभी नहीं खाया है। इंदु, कहाँ है बेटा तू? अरे बेटा इंदु, तू है ना सर जीत गई है। सही मायने में बड़ी हिटलर से है ना तू बड़ी है। तेरा राज ही सच्चा राज है। हाँ, थैंक यू इंदु, बहुत अच्छा। मुझे तो ना सपने में भी अच्छा अच्छा खाना आएगा। इंदिरा, इंदिरा बेटा, हाँ, क्या है ना, हम सब तो है ना ऐसे ही मजाक कर रहे थे। चापलूसी बंद करो। इंदु, बेटा ये सब कहाँ से आए और पैसे कहाँ से आए तेरे पास? क्या हुआ, कुछ पूछ रही हो तुझसे? कहाँ से आए पैसे? ओ, अरे बोलती क्यों बंद है? बोलना, कहाँ से आए पैसे? बता, पैसे कहाँ से आए? पापा ने पैसे दिए। पापा ने पैसे दिए? वो श्रीमती जी। ऋषि, पैसे कहाँ से आए आपके पास? मतलब सुबह सुबह तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, तो शाम को अचानक पैसे कहाँ से आए? वो अरे बात क्या है, दोनों बाप बेटे चुप क्यों हो? मैं पूछ रही हूँ पैसे कहाँ से आए? बात कैसे कर रही हैं आप? सामने वाले का मूड भी पूछ लो। बात करना है या बोलने आए या सुनने आए, पर आपको तो सुना नहीं है। आपको तो यही लगता है ना आपके परिवार वालों की तरह मैं निकम्मा हूँ, नकारा हूँ, बेकार हूँ, पैसे नहीं कमा सकता, यही सोच रही हो ना आप? गलत सोच रही हो श्रीमती जी आप। और पैसे कमाए मैंने कहीं से भी कमाए, चोरी करी, डकैती डाली है, हर बात बताना जरूरी है आपको? कमाए मैंने पैसे कहीं से। अरे अगर मैंने पूछ लिया तो क्या गलती की ऋषि? और आप इस तरह से चिल्लाकर बात क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं तो एक मिनट, कहीं आपने
उन गरीबों के पैसे तो नहीं रख लिए ना? अरे बोल क्यों नहीं रहे? ऋषि, आपको पता है ना कि मुझे झूठ और फरेब से सख्त नफरत है। गरीबों का पैसा लेना मतलब पाप करना, समझे आप? एक बात याद से सुनिए ऋषि, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया होगा ना, तो आज के बाद से मैं आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी, समझे आप? ये धमकी क्यों देती हो आप? बार बार दोस्त चलाती हो अपनी, क्यों? कब समझ में आता है श्रीमती जी मुझे? आपको लगता है ना कि मैं नकारा हूं, बेकार हूं? बोल चुका हूं कई बार, नहीं हूं, समझ नहीं आ रही है लेकिन आपको बात। क्या लगता है आपको? चेहरा नहीं देखना है ना आपको मेरा? मत देखे, लेकिन मैं देखूंगा। आप जो कर सकती हो कर लीजिएगा। तो सच बोली ना कि पैसे कहां से आए? मैंने सिर्फ चोरी इतना की पूछा। मैंने डकैती डाली, आपको क्या? अरे सुने ना, आज तो सच में बहुत मजा आ गया। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा नाटक होगा। इंदु को पैसे मैंने दिए थे, लेकिन डांट ऋषि खा रहा है। तूने सिर्फ इधर आ। छोड़ो उसको। झूठ बोला तूने मुझसे, हाँ? झूठ बोला कि तूने पैसे पापा से लिए। आज से तेरी सारी हिटलरगिरी खत्म, समझी तू? तो रात से तूने सही मायने में मेरे नाम पे दाग लगा दिया है। उठाओ ये खाना, कोई नहीं खाएगा। अरे क्या कर रही है आप श्रीमती? क्या हो गया आपको? मुझे खा रहे हैं सब खाना बैठ करके, खाना हटा रही है यहाँ से। घर में मेरे रहते हुए कोई भी हराम का खाना नहीं खाएगा। ऋषि, तुम तो चुप ही रहो। जब तक तुम इस घर में पैसे कमा के नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी यहाँ कोई कदर नहीं है। खाली जेब वालों की कोई नहीं सुनता। तू चुप रह। तू मेरे पति को खरी खोटी सुनाएगी? हाँ? किसने हक दिया तुझे? ये मेरा पति है, मैं इनसे जैसे भी बात करूं, मेरी मर्जी। बहुत बोलती है तू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुमने अपने बाप पे हाथ उठाया? हाँ? हाथ तो उठाना मैं तुझ पर चाहती थी, पर आज तेरी में गला दबा दूंगी तेरा मैं। वाह, क्या ट्यूनिंग है दोनों की। एक ही टाइम पे दोनों की आंखों की रोशनी गई और एक ही टाइम पे दोनों की आंखों की रोशनी वापस भी आ गई। हाँ, आ गई। काश तू इस दुनिया में आती ही नहीं, तो आज इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता।
होती कौन है बोलने वाली? चल तू निकल से। बस ये इसके लिए कोई नई बात नहीं है। अपने से उम्र में बड़ों का स्वागत ये अक्सर ऐसा ही किया करती है। जब और कुछ नहीं चलता तो चप्पल या हाथ चलाती है। आदत जो है इसकी। तू ऐसे क्या देख रहा है? हैरान क्यों? मैं याद नहीं हूं क्या तुझे? ये तो ये भी भूल गई थी कि ये इंदु इसकी अपनी बेटी है, कोई कंपेटिटर नहीं। अरे ये छोटी सी 8 साल की बच्ची तेरे सामने तेरी इस हिटलरगिरी में कहां टिक पाती? ये तेरा पति खुद तो कुछ कमाता नहीं है और तू भी नहीं कमाती। औरों का एहसान ले नहीं सकते, घमंड जो है। तो बच्चे से काम कराओ, बच्चा कमाएगा, खाना खिलाएगा। तुझे एक बात बताऊं बबली, ये नहीं हारी है, तू हारी है बबली। असली हार तेरी है। और आइंदा तू इन पर हाथ उठाने की जुर्रत मत करना। श्रीमती जी। थैंक यू नानू। खाना खाओ बेटा। इंदु, तेरी मम्मी तुझसे बहुत प्यार करती है। वो तुझे हारता हुआ नहीं देखना चाहती थी। भीम, तू अभी आया है और अभी इन ऋषि कुमार के साथ चला गया? ऐसी बात नहीं है इंदु। तेरी मम्मी बहुत अच्छी है और ये सब कार्टून है। इन कार्टूनों की वजह से उस बेचारी को क्या क्या नहीं सहना पड़ता। मैं इंदिरा आंटी का दर्द समझ गया, लेकिन उनका अपना परिवार क्यों नहीं समझता? इंदु को पैसे तो मैंने दिए थे, लेकिन डांट ऋषि खा रहा है। जब और कुछ नहीं चलता तो चप्पल या हाथ चलाती। ये तो ये भी भूल गई थी कि ये इंदु इसकी अपनी बेटी है, कोई कंपेटिटर नहीं। ये तेरा पति खुद तो कुछ कमाता नहीं है और तू भी नहीं कमाती। तो बच्चे से काम कराओ, बच्चा कमाएगा, खाना खिलाएगा। क्या है आंटी? मेरे प्राणनाथ को मेरी बहू ने कहीं गायब कर दिया है। मेरी सास हमेशा मुझ पे शक करती है। अभी भी ये यहाँ मेरी शिकायत कर रही होंगी ना? तू हमेशा उसके पीछे नहीं पड़ी रहती थी? वो सुबह सुबह जगाता था। अरे मैं बिस्तर में सो रही होती थी तो बिस्तर में घुस जाता था। आता था कि नहीं बताइए जरा। श्रीमती जी, इनका प्राणनाथ तो बड़ा कमीना है। क्यों जी, क्या कहा?
सुबह सुबह बिस्तर में घुस जाता था। अरे झूठी है ये। इतने सालों से वो मेरे साथ बिस्तर पे सोता था, आज तक किसने उसके चरित्र पर उंगली उठाई है? और ये, अरे तेरा ही चरित्र खराब है, उसका नहीं। मतलब वो आप दोनों के बिस्तर में घुस जाता था? हाँ। और बहू, हम दोनों मिलके उसे नहलाते थे ना। हाँ माँ जी। प्लीज प्लीज मेरे प्राणनाथ को ढूंढो। अब जो भी बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मेरे जिगर के टुकड़े को किसी ने कुछ कर दिया है। प्लीज प्लीज उसे ढूंढो। देखा देखा किस तरह मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है ये बुढ़िया। ए, बुढ़िया किसको कहती है रे? श्रीमती जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में हम दोनों को अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। देखो ध्यान से, देखो ना, दोनों बहुत मोटी पार्टी लग रही है मुझे। अब ऐसे मत देखिए। देखिए श्रीमती जी, हमसे बेहतर पैसे की अहमियत कौन जान सकता है? आप बताइए ना, कितनी जरूरत है हमें पैसे की। तो देखा था ना अंदर उस मेहर को, कैसे ताने दे रही थी आपको और मुझे। सबसे पहले पैसे आते ना उसके मुंह पर मारूं, गला दबा देता उसका मैं आज। हो गया ना? अब मेरी बात सुनिए। ये मेरी अदालत है और यहाँ पैसे नहीं लिए जाएंगे। श्रीमती जी, मैं सबसे पैसे लेने को थोड़ी कह रहा हूँ आपको। अरे जो सक्षम है उससे लेंगे। बात तो समझो श्रीमती जी आप। आंटी जी, मैं आपका केस लड़ने को तैयार हूँ। बस मेरे प्राणनाथ के लिए मुझे इंसाफ चाहिए और ऐसी बहू को कड़ी सजा दिलवाना। तू ही मेरा केस लड़ना बेटा, तू ही लड़ना। मिलेगा आपको, आपको भी इंसाफ मिलेगा। भैया आप लड़ेंगे ना मेरा केस? एक मिनट, ये पैसे ले लीजिए। एक मिनट, हम दोनों क्या एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ेंगे? भैया ये पैसे लीजिए ना। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी अदालत में मैं किसी से पैसे नहीं लूंगी। आप ये पैसे लीजिए ना। ऋषि, क्या कर क्या रहे आप ऋषि? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। चलिए आप। ऋषि, बस श्रीमती, देखिए मैंने आपकी आज तक हर बात मानी है या नहीं मानी, बताइए आप। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है मेरी बात मानने में? बस। और श्रीमती जी, हमारी बेटी इंदु, उसको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं श्रीमती जी। उसकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेर सकता हूँ। वो आंटी आपकी अदालत में केस लेकर आई है। आपको नहीं लेने पैसे मत लो, लेकिन उनकी जो बहू है वो मुझे पैसे दे रही है। इसका मतलब क्या है? फीस दे रही है ना मुझे, तो मैं फीस ले रहा हूँ अपनी। कोई गलत तरीका तो नहीं है ना इसमें? केस लड़ूंगा और फीस लूंगा। किसी की मजबूरी का फायदा तो नहीं उठा रहा हूं ना श्रीमती जी? समझो थोड़ा सा आप। चलो ये ना वो खड़े हैं बात। बहन जी घबराइए मत, आपको इंसाफ मिलेगा और मैं दिलवाऊंगा आपको इंसाफ। कल सुबह हिटलर की अदालत लगेगी आम जनता को इंसाफ दिलाने के लिए, वहीं पर आपको भी इंसाफ मिलेगा। और थैंक्स मेरी फीस के लिए। केस तो मैं ही जीतूंगी। अरे केस में जीतूंगी? सासू माँ, आपका ना बुढ़ापा आ गया है, अपने कमजोर दिल को ना थोड़ा सा संभाल के रखिए, क्योंकि ये केस तो मैं जीतूंगी। क्या हुआ? अरे हम केस के लिए आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं केस के लिए, हम जिंदगी में नहीं श्रीमती जी। चलिए देखो भैया, ये संभालना है ना, सीढ़ी है इधर, सामान चेक किया था ना ठीक से, सारा है ना पूरा? कुछ चीजें बिना उसके अच्छी लगती है। कौन है कौन है? यहाँ रखो। ऋषि फूफा जी आए हैं। छोटे पापा आ गए। पापा आप राशन लेकर आ गए। देखा भी, मैं तुझे कहा था ना, पापा ये काम चुटकियों
कमाल है यार छोटे। बहुत बढ़िया भाई साहब। वेरी यार, वेरी गुड यार। इधर इधर इधर। हाँ, हाथ मिला रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया यार। मुझे ना चिकन की खुशबू आ रही है। चिकन आया, चिकन ना मुझे। चिकन लाया क्या? पानी आ रहा है, पानी आ गया मेरे। सैर कहाँ है तू? चल मेरी मदद करा। तरह तरह की खुशबू आ रही है, लग रहा है मेज भरी हुई है पूरी। देखो संभाल के। कुछ हो रहा है, क्या है ये? मिसेज धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा